हेलो भाई, मैं पवार। आज मैं एक ऐसी क्रेटा के अंदर बैठा हूँ भाई जिसके अंदर लगी हुई है सनरूफ। और कहोगे इसमें क्या स्पेशल है भाई? सनरूफ तो क्रेटा के अंदर आती है, सनरूफ के मून रूफ और आती है। लेकिन भाई आप नोटिस करोगे ये EX वेरिएंट है इसका। और EX वेरिएंट में आपको दिखाने वाला हूँ इसके सनरूफ कैसी आती है। मतलब आपको पता है केवल ह्यूंडई क्रेटा आज की तारीख में पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है, लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पे छोटी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ है। अभी मोहित भाई से आप मिलिए जो ऑन करते हैं ह्यूंडई क्रेटा EX। पेट्रोल है ना भाई जी? हाँ जी भाई। हेलो भाई। पेट्रोल है। तो भाई है फिटनेस ट्रेनर, गुड़गांव में काम करते हैं। तो भाई कब ली थी आपने कार? मैंने ली थी 30 सितंबर 2021 को 20 में ली थी आपने? और लेते ही एकदम से रेट बढ़ गए थे इसके? अगले दिन ही रेट बढ़ गए थे। मैंने अपने बर्थडे पे ली थी 30 सितंबर को। और कितने रेट बढ़े थे? 1 लाख रुपए बढ़ गए थे। 1 लाख रुपए सीधे सीधे EX पे। और ये पेट्रोल है। फोन आया था मेरे पास, बकाया था, भैया बहुत बढ़िया किस्मत है आपकी। हाँ। आपके रेट बढ़ गए क्रेटा पे। उस टाइम बुकिंग कैंसिल कर रखी थी उन्होंने सारी क्रेटा की। मैंने ये वहाँ से ली थी ग्वालियर से। ग्वालियर से ले गए? हाँ, मिली नहीं भैया, मैंने पता कर लिया हर जगह। मध्य प्रदेश गए आप? हाँ। ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठ के गया था, बड़े भैया और मैं। उधर से फिर मैं और भैया लेके फिर वो उधर फोन करके पूछा था कि गाड़ी है नहीं है? एक्चुअली ना मेरे उधर ससुराल भी है, तो उधर मैंने मैनेज कर लिया था। फिर भाई आप तो हथीनी के हो और ससुराल वहाँ, ऐसे कैसे? अरे एक्चुअली मेरा जो ससुर है ना मेरे, हाँ। वो सरकारी जॉब है। तो अच्छा, वैसे मतलब वैसे यहीं की है वो लोकल पीछे से। वैसे अलीगढ़ के हैं वो। तो भाई पेट्रोल में भी इतनी वेटिंग थी ये 2020 में? बहुत जबरदस्त वेटिंग थी भाई। EX वेरिएंट पे बहुत ज्यादा वेटिंग थी। अच्छा, मतलब लोग उस टाइम के पीछे भाग रहे थे, आपने EX हाँ। सेलेक्ट करा? तो मिल गई तो यहाँ का मतलब यू कोई हर कहीं ऐसे मिल जाएगी, आसान है। अच्छा, नोटी हो रहे हो। तो मुझे लगता है आपने जब आपको पता चला कि मेरे 1 लाख बच गए हैं तो आपने सोचा 1 लाख अभी यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई ये देखो, भाई ने पूरी यहाँ पे छत कटवा दी है। अभी मेरे ख्याल से पहले बंदे होंगे ये, क्योंकि मेरे नॉलेज में तो नहीं है, जिन्होंने ह्यूंडई क्रेटा में आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवाई है। लोग मतलब वैसे ले लेते हैं, SX ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं जिसमें पैनोरामिक कंपनी से आती है। लेकिन आप मेरे ख्याल से पहले हो जिसने बाहर से लगवाई है। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी रही है भाई? ये आपको मैं सनरूफ दिखाता हूँ। छोटी सनरूफ है, थोड़ी सी टाइट अपना क्लोज या फिर बंद होती है, लेकिन ये तो भाई मेरे ख्याल से उससे हट जाती है ना? हाँ, हट जाती है ना? बंद अपने को मैनुअली करनी पड़ती है। और इसके कंट्रोल आप देखोगे तो यहाँ पे मिलते हैं इसके पूरे के पूरे। टिल्ट करनी है तो यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ। इस वाले पे अगर खोलनी है तो फिर पूरा इधर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी आप देखना, ये ऐसे खुल जाएगी पूरी की पूरी। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई मेरे को बताओ सनरूफ के? इसमें तो खड़ा भी नहीं हो जा सकता, मतलब ऐसी क्या ही जरूरत पड़ गई सनरूफ की? मेरे को ये बात बताओ। बस भैया शौक था, और एक फ्रेंड है जो मेरा काम करता सनरूफ का, तो उससे पहले से ही बात हो रखी थी। उसने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं। पहले ही वो ले लेते ना, SX ले लेते, मतलब उसमें तो बड़ी मिल जाती। बजट से आउट जा रही थी उस टाइम पे ना, उसी वजह से नहीं गया उसका। तो आपने पूरी छत कटवा दी इसके लिए? बस क्या करें भाई वो कमाल है। ये देखो क्या पूरी छत कटवा दी है भाई ने। और यहाँ पे इसमें नेट वगैरह तो नहीं आता जो टॉप रेंट में आता है। तो भाई जब आप छत कटती हुई देख रहे थे तो दिल में से थोड़ा ऐसे नहीं लग रहा था भैया? ऐसा लग रहा था कि कहीं काम खराब ना हो जाए बाद में ना, बस मेरा मन खराब ना हो इसको देख के। बाकी जब काम हो गया तो कंप्लीट, तो मेरे को अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको लगवाए हुए? ये साथ के साथ लगवा दी थी आते ही। अच्छा, आते ही भाई बड़ा जिगरा है मतलब आपके अंदर भाई। अच्छा, आप भी बोल रहे थे एक बार सनरूफ लगवाने की, तो क्या सोचते हो इसको देखने के बाद? मतलब भाई तो अच्छा पॉजिटिव बता रहे हैं इसको। हार्ट अटैक है जब छत कटेगी ना मेरी। तो मतलब छत किससे काटते हैं? मतलब उससे नहीं, उनके पास ना एक अलग ही कटर होती है जो मतलब प्रॉपर इसका डाई वगैरह होती है उन पे, जिससे नाप के काटते हैं। ऊपर नीचे नहीं हो सकता कभी भी कटिंग। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ अगर आपने इतना रिस्क लिया ही तो फिर पैनोरामिक का ही मजा लेना चाहिए था, फिर उसका अलग ही एक्सपीरियंस मिल जाता। क्योंकि इसमें तो देखो आप इसको खोल के भी नहीं रख सकते हो। हाँ। मेरे ख्याल से तो। और क्योंकि ना एयर इतनी ज्यादा फीलिंग आती है, प्लस आपने ये भी पूरा चेंज करवाना पड़ा उसकी वजह से, तो ये भी पूरा एक्स्ट्रा काटा होगा उन्होंने। बिल्कुल, ये भी पूरी छत काटी होगी ना इसके लिए भी, क्योंकि ओरिजिनल की बात करते तो वो यहीं तक आता है। ओरिजिनल भी लगा रहे थे, लेकिन ओरिजिनल में ना फिर मैंने मना ही कर दिया। उन्होंने फिर पूरा पैनल सनरूफ के साथ ही आता है। अच्छा, उन्होंने लगा दिया। तो भाई ने बहुत सारी मॉडिफिकेशन में करवा रखे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सनरूफ इज मेन। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे है भाई, ये आपकी जो ये वाली छत है ना, ये काटी गई है। यहाँ पे देखिए ऐसा फील नहीं हो रहा भाई कि आफ्टर मार्केट कटिंग हुई है इस गाड़ी के अंदर। ये फिर आपने बाहर से लगवाई जो ये ब्लैक वाली थी? उसी ने कंप्लीट उन्होंने ही करके दी है। अभी कॉस्टिंग वगैरह की मैं पूछूंगा भाई से। लेकिन उससे पहले भाई कोई लीकेज वगैरह का इशू बनता है कि इसके अंदर? बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई लीकेज का इशू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए भाई इस तरीके से ये पूरा ग्लास है जो इसमें आता है। तो फिर इतना चौड़ा ही होगी ना छत तो भाई, क्योंकि ग्लास भी उनको अंदर साइड में करना होगा। नहीं, जो छत की यहाँ से हाइट है ना, हाँ, वो हाइट थोड़ी सी नीचे होगी है यहाँ से। हाँ, अच्छा, उन्होंने उस हिसाब से सेटिंग करी है। पूरा पैनल होता है इसका पीछे तक का। अच्छा, पीछे तक जाता है इसका सिस्टम। ठीक, अब मैं समझ गया भाई क्या करा होगा। जाता है ना अंदर, पैनल पे जाता है। हाँ, थोड़ा हेडरूम आप देखोगे ना, यहाँ से थोड़ी सी नीचे होगी। हाँ। इसकी कुछ वारंटी वगैरह भी देते हैं वो लोग?
वारंटी वैसे तो नहीं देते, लेकिन 1 साल की देते हैं वो। 1 तो साल कौन सी कंपनी से तो लगवाई आपने, कहाँ से लगवाई? अब मेरे को पता नहीं, बस दोस्त है, फ्रेंड है, लोकल दोस्त है, तो उसने बोला कि सनरूफ लगाते हैं आपकी नहीं कार उसका में। काम है सनरूफ का, तो उन्होंने लगाया मेरे को। मैंने अब फ्रेंडशिप है तो इतना ज्यादा उससे पूछा ही नहीं कुछ। ट्रस्ट है मतलब, हाँ, आप बस अच्छा ही काम करोगे। 1 साल की वारंटी भी देते हैं वो सब कस्टमर्स को, लेकिन उन्होंने मेरे से कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जब तो अभी तक तो कोई लीकेज वगैरह आपको फील इसके नहीं बाद हुई में है? वैसे 2 सनरूफ लगवा चुका हूँ, और दो दोस्तों की। अच्छा, क्रेटा में ही? नहीं, एक की सेल्टोस में लगाई थी, हाँ। और एक की उसमें लगाई थी औरा। यार मतलब सही शौक है, मतलब यार कमाल ही है। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी ग्लास बंद हो जाता है आपका, ऐसे ग्लास बंद हो जाएगा। और ये फिर अपने को मैनुअल करना पड़ता है। हाँ, ये यहाँ से बंद करो यहाँ से। सही एक है। आदमी इसके लिए चाहिए इसको। हाँ, तो फिर ब्लैक, ये ब्लैक क्यों चॉइस रही, मतलब इसको ब्लैक करवाते हैं? ब्लैक बस आजकल आ रहा है डार्क एडिशन, ब्लैक कलर की कार है इसलिए ब्लैक। डार्क एडिशन भी आ रहा है टॉप मॉडल में, हाँ। तो ठीक था। अच्छा, अभी वारंटी का इशू बताइए। जैसे अभी हम हुंडई से ही निकले हैं, तो आपने ये भी ले रखे हैं, मतलब जो आपको मतलब अलाइनमेंट वगैरह आपने जो भी करवाई है, तो वारंटी का कुछ इशू बताते हैं कि भाई आपने छत कटवा दी तो इसकी वजह से बोलते हैं कई लोग की वारंटी भी वॉइड होती है? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है पार्ट में, सनरूफ में, तो ये वारंटी में नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सीडेंटल डैमेज है तो वो सारा कवर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एसेसरीज अगर आप ऐड कराते हो तो इसका कवर हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि हमने जो वारंटी दे रखी है आपने हमारी नहीं, मॉडिफिकेशन करवा ली अपनी नहीं, ऐसा कार में, कुछ ऐसा कुछ नहीं मैंने कहते बात कर ली थी, ऐसा कुछ नहीं है। कि वैसे मैं सनरूफ ऐसा लगाऊंगा। कुछ नहीं। इस बात का ध्यान रखें भाई, आप भी लगवा सकते हैं सनरूफ अगर आपकी इच्छा है तो। ऐसे वारंटी वॉइड आपकी कार की नहीं होती। तो ये कोई नई सनरूफ थी, किसी कार से उतार के उन्होंने लगाई थी, ऐसा कुछ था? अब ये तो पता नहीं मेरे को, लेकिन पर अभी तक आप फुल सेटिस्फाइड है अपनी सनरूफ के साथ? 100%। तो आप खड़े भी होते हैं, मतलब इसका पर्पस क्या रहता है ये बताओ बस। ऐसे यार, अगर 4 दोस्त जा रहे हैं तो अपना ठीक है, कहीं पे भी अच्छी लोकेशन है तो निकल जाते हैं बाहर। काफी बार यूज भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो इसकी मोटर वोटर यहाँ पे लगी होगी पूरी की पूरी? तो कितना टाइम लिया था भाई ये लगाने में? उन्होंने लिए थे 3 दिन। तो 3 दिन लिए थे भाई, वो तो बड़ी मेहनत का काम है। तो 3 दिन इसमें लगाया भी, मैं आपको दिखाता हूँ। अजीत भैया कितने कंफर्ट के साथ खड़े हैं, कैसा कंफर्ट लग रहा है भाई? ठीक है, कंफर्ट सही है। तो ये देखिए EX है भाई ने, ये थोड़ा सा रेड स्ट्रिप भी इसमें लगवा रखी है, अलॉय व्हील भी लगवा रखे हैं। और अब मैं पीछे से दिखाता हूँ कैसे खड़े हुए हैं भाई। सही है, मतलब कमर तो नहीं अट रही, हल्की सी अट रही है ना। चलो ठीक है। और भाई अलॉय व्हील वगैरह का क्या हिसाब है? ये आपने 17 इंचेस के लगाए हैं? साथ ही डलवा दिए थे अलॉय की। अलॉय मैंने अपने टायर दे दिए थे, और अपने व्हील्स तो नहीं दिए मैंने। टायर देने के बाद मेरे को करीब 28,000 का बस 28,000 के? वो तो 16 इंचेस होंगे ना, ये 17 है भाई। इतने देने पड़े। एक्चुअल रेफरेंस में ही था, एक बंदा जानकारी था उसी भाई ने काफी आफ्टर मार्केट पैसा लगा दिया गाड़ी के ऊपर भाई। सही शौक है भाई सनरूफ का। मतलब मैं तो पर्सनली ऐसी मॉडिफिकेशन कभी भी नहीं करवाना चाहूँगा अपनी कार में, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा रिस्की रहता है। कब लीकेज बन जाए, कब बारिश में आप चल रहे हो और कब इसमें से टपकने लग जाए, तो आप ना कंपनी के रहते हो ना कहीं दूर के रहते हो। क्योंकि इसमें फिर एक बार छत कटने के बाद इशू बन गया ना, तो बन गया भाई। ये नहीं आया मोहित भाई दिमाग में कि जो कंपनी से सनरूफ आती है ना, वो काटते ही उस तरीके से हैं छत को पूरी की? हाँ, मैंने सुना था कि जो उसकी छत की वो होती है ना, इसमें पैनल होते हैं जो, तो उसमें सिक्योरिटी में फर्क पड़ता है वैसे। हाँ यार, ये पर ठीक है, चलो ठीक है, चल रहा है। कहाँ चल रहा है भाई? भाई की इच्छा, भाई की कार, भाई एंजॉय जो होना है एक्सीडेंट में तो वो तो भैया ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी देखा जाएगा। बाकी भाई ने ये 14,553 किलोमीटर चला। जब गाड़ी बढ़िया है भाई, पेट्रोल बिल्कुल भाई। माइलेज का दे रही है, एवरेज माइलेज दे देती थी भाई करीब 16 के एमपीएल के लगभग आपको मिल जाती है। हाँ, मीटर में देखिए कितनी दिखा रही है। मीटर में दिखाते हैं। तो भाई अभी भगा भाई 11 दिखा रही है। 11 इसलिए दिखा रही है भाई, कंपनी में यहाँ पे ना काफी इधर उधर रनिंग में रहती है वैसे। 16 से आप निकाल लेते हो, तो फुल सेटिस्फाइड विद हुंडई क्रेटा अभी तक? और किसी को रिकमेंड करते हो कि भाई सनरूफ लगा लो, कोई सनरूफ का इनके जैसा शौकीन है? तो जिनको शौक है वो जरूर लगवाएं, जिनको शौक नहीं है छत ना कटवाएं। शौक तो बहुत ज्यादा, वो शौक है तो भैया लगवा लो, शौक नहीं है तो छत ना कटवाएं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने ना ही काफी कटवाएं, दोस्त- बिल्कुल भी ना कटवाएं। काफी दोस्त ऐसे देखे हैं जो सनरूफ पूरी गाड़ी निकल जाएगी, सनरूफ खोलते भी नहीं कभी। वही है ना। तो वो उनके लिए कोई वर्थ नहीं है इसका। जिनको शौक है बस। माने वर्थ तो बहुत है, पर हम कटवाएंगे नहीं। अभी भाई तो चले गए, मैं पूछ रही भूल गया रेट कितना था। वैसे भाई ने मेरे को बिहाइंड द कैमरा बता दिया था, इसमें 65,000 रुपए लगे थे। 65,000 रुपीज की सनरूफ लगी थी इसमें। आते ही लगवा ली, आते ही लगवा ली थी, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही 65,000 रुपीज स्पेंड करे सनरूफ के लिए। मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सनरूफ के साथ। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।